नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि वालों, आपकी खुशियों को आखिर क्यों लगती है नज़र? आज हम यही तो आपके साथ साझा करने वाले हैं। जीवन के कुछ खूबसूरत सच जो आपके लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है। तो चलिए समझते हैं, लेकिन ये वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और आपके जीवन में जो संघर्ष है उसको खत्म करने के लिए क्या करें, आज हम ये भी बताएंगे। तो मिथुन राशि वालों, पहले शुरुआत करते हैं। आपकी खुशियों को क्यों लगता है नज़र? मिथुन वाले जो होते तो बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि बुध की राशि है। और जब बुध की राशि है तो बुद्धिमान होंगे ही, क्योंकि इन पर बुधदेव की विशेष कृपा भी बरसती है। बुधदेव आपके जीवन में लगभग सब कुछ देते हैं, क्योंकि आपके स्वामी हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, बुध की बुद्धि और वायु तत्व की राशि है, और वायु की ताकत आपको कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान बना देता है। लेकिन फिर भी दुविधा के शिकार हो जाते हैं आप। जीवन में हमेशा ही आप कंफ्यूज रहते हैं। अब ये कंफ्यूजन आपको हमेशा ही आप पर भारी पड़ता है। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ ना के चक्कर में बहुत सारे मौके छूट जाते हैं। और यही तो है जो आपके खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए काफ़ी है। यही एक चीज़ है जो आपको हर समय आगे बढ़ने में रोकता है। आखिर क्या करें, कैसे इन तमाम परेशानियों से निकलें और इन तमाम चीज़ों से बाहर आए? तमाम बातें तो करेंगे ही, जीवन के कुछ कड़वे सच के बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ज्योतिष की बात करें तो देखिए, वायु तत्व की राशि जो है ये मिथुन राशि, और वायु तत्व 5 तत्वों में एक है। आपको तो पता ही है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, तीन तत्वों में चार राशि करके विभाजित है। और ऐसे में जो मिथुन वाले हैं ये वायु के अंदर आते हैं, वायु तत्व के अंदर आते हैं। और वायु तत्व का मतलब क्या होता है? फैलाव, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत विस्तार। आपका दिमाग बहुत दूर दूर तक जाता है, दौड़ते रहता है, एकदम मन घोड़े की गति से दौड़ता है, उससे भी कहीं जाता। सब कुछ इमेजिन करते रहते हैं, बहुत कुछ आप चाहते हैं जीवन में प्राप्त करना। लेकिन जैसे कि वायु की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही आपके अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि उसका कहीं कोई अंत नहीं है कि इतना ही आपको करना है। नहीं, आप जितना चाहो, जो चाहो वो कर सकते हो। ये चीज़ें आपको जन्मजात मिली होती है। अब यहाँ पर मिथुन राशि वाले के जीवन में बहुत बार क्या होता है, आकस्मिक रूप से चीज़ें आपके साथ घटित होती है। आकस्मिक रूप बहुत चीज़ होता है। आकस्मिक रूप से कुछ अच्छा हो गया, कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। जो भी होगा एकदम से अचानक, अब आप परेशान, ये क्या हो रहा है? ऐसा होता है आपकी लाइफ में। दूसरी बात, ये जो मिथुन वाले हैं ना, एक ऐसी राशि है जो बुद्धि से ज़्यादा सोची जा सके। यानी जहाँ तक आपका दिमाग व्यक्ति का जा सकता है, जहाँ तक आप दिमाग का यूज कर सकते हो, उससे भी दूर तक की सोच रखते हैं मिथुन वाले। क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन में शनिदेव का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पर मिथुन वाले दिखते बड़े सुंदर हैं, इनकी आंखें बोलती है। अगर एक बार कोई इनसे बात करे तो दोबारा पलट कर इनसे, यानी दोबारा से चाहेगा इनसे फिर से बातें करे। अगर ये रास्ते से गुजर जाए तो एक बार लोग पलट कर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में एक अलग चमक है, लगेगा जैसे सब कुछ उसी में समाहित है। बहुत खूबसूरत आंखें, और महिलाओं की तो आंखों की तुलना किसी भी चीज़ से आप नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन आपके अंदर, जैसा कि हमने कहा कि बुध देव की राशि है, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अब आकर्षण तो है ही, और हाजिर जवाब भी बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी सवाल पूछिए, कोई भी व्यक्ति बातें कर रहे हो, इनके पास जवाब हाजिर होता है, भले ही आपके पास नहीं हो। यानी क्वेश्चन मुंह से निकला नहीं कि आंसर इनके पास तैयार है। इस मामले में बड़े टैलेंटेड होते हैं। जब इतना सब कुछ है तो जीवन में खुशियों पर ग्रहण क्यों लगती है? अब ये भी सवाल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इमेजिन भी कर लेते हो, और ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी के पीछे भागते भी हो।
तो इस मन के घोड़ों को दौड़ाना बंद कीजिए। मन के घोड़ों पर एक थोड़ा सा लगाम लगाइए। जहाँ तक आप जा सकते हो आप वहाँ तक जाइए। ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन अब आप हर जगह चाहोगे हम हर जगह पहुँच जाएंगे, फिर तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, सिर्फ आपका मन ही दौड़ेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। ये चीज़ें ही तो आपके जीवन में आपकी खुशियों पर ग्रहण भी लगाता है। दूसरी बात, आप भले ही बुद्ध की राशि हैं, लेकिन अक्सर दो रास्ते पर जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब हम करें, क्या करें, नहीं करें, कहाँ जाएं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करोगे? अब यहाँ पर इन कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा ही पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप मन में ये दोहराएं कि नहीं, हम कर सकते हैं, हमारे बस में सब कुछ है, हम चाहेंगे तो सब होगा। और फिर कोई एक डिसीजन आगे बढ़ के लें। कभी भी कंफ्यूजन जैसी स्थिति आने ही ना दी जिंदगी में। जो करना है हाँ तो हाँ, ना तो ना। हाँ ना के चक्कर में क्या होता है, अक्सर व्यक्ति के पास ना ही आता है। इसलिए इस समस्या से बचिए। आपने बहुत बार अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी मन हाँ ना की स्थिति में हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। सुना होगा। और यही चीज़ें हम आपको भी कहते हैं। जब भी आप दुविधा में हो, जब भी आपको परेशानी हो, जब आपको लगे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत मुश्किल में है, या तो किसी की सलाह से आगे बढ़ें या फिर आप वो चीज़ को छोड़ दें। नहीं तो खुद को स्ट्रांग बनाएं। आप सोच लीजिए नहीं, हमको ये करना है, इसमें जो मिले हम उसी में हम सफलता पाएंगे, हम मेहनत जम के करेंगे। फिर देखिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको पीछे हटा सकती है। तो ये है मिथुन वाले। आप जो सोचते हो सिर्फ वो मिथुन वाले नहीं होते। मिथुन वाले ऐसे होते हैं जो अपने बलबूते दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत ऊंची है। मिथुन वाले जो होते हैं ना, एकदम से परफेक्ट होते हैं। 12 राशि में जो मिथुन राशि है, कमी बहुत कम है, 2-4 कमियां हैं, लेकिन जैसा कि अभी तो हम आपसे बातें कर रहे हैं वो कड़वा ही सच है, लेकिन तमाम चीज़ें आप में खूबसूरती के साथ भरी हुई है। बस आपको सही समय का मौका पे आपको चौका लगाना होगा, फ़ायदे उठाना होगा। अब आप सोचोगे अच्छा तुम ले लो, अच्छा तुम कर लो, फिर तो आप कहीं और खो जाओगे। ऐसा नहीं। ये दुनिया जो है ना, हर किसी को इस दुनिया में आप कंपटीटर की तरह देखिए। हर किसी को आप ये सोचिए कि अगर इस मौके को आपने नहीं लपका तो शायद दोबारा मिले ना मिले। इसलिए कंपटीशन का ज़माना है भाई, हर जगह कंपटीशन है। तो फिर लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लापरवाह भी बड़े एक नंबर के होते हैं। ये तो सबसे बड़ा आपका कड़वा सच है। और इस लापरवाही के चक्कर में बहुत हानि होती है, बहुत ज़्यादा। राम भरोसे बैठेंगे, राम जी आएंगे कर देंगे। राम जी तो कर देंगे, लेकिन आप चलोगे तभी तो राम जी हेल्प करेंगे। राम जी आपके 10 मार्क्स कहीं मिलने हैं तो एक और जीरो गलती से, मिस्टेक से एग्जामिनर को कहेंगे कि भाई एक और जीरो यहाँ पे, एग्जाम का दिमाग कहीं और रहेगा, 10 नंबर में वहाँ पे एक और जीरो देके 100 आपको कर देंगे। ये राम जी करवा सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे ही नहीं तो फिर राम जी क्या 100 यूं ही दिलवा देंगे? नहीं, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खुद मेहनत करना होगा। और आपके ऊपर तो देवों के देव महादेव का भी हाथ होता है, हनुमान जी का हाथ होता है। लेकिन क्या करें, कैसे इन तमाम मुसीबतों से निकलें? हालांकि कुछ बातों को के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुविधा के शिकार हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानी है, हमेशा ही आप दो राहे पर आके जाकर अटक जाते हो, तब इसके कारण बहुत हानि होती है, हमें पता है। और मिथुन वाले तबाह हो चुके हैं इस कोरोना वायरस के समय। सही टाइम मैनेजमेंट के लिए, जीवन में सही समय पर सही चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकें, दुविधा के चक्कर से बाहर निकलें। आप लापरवाही नहीं करें, लापरवाही करना जैसे भूल जाएं, आप हमेशा एक्टिव रहें। ये तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ उपाय ही नहीं करना है, आपको अंदर से भी फीलिंग होनी चाहिए कि नहीं, अब हमें ठीक से रहना है। अब क्या करेंगे? एक तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, एक मुखी। अब जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। अब मान लेते हैं पीपल का वृक्ष बहुत दूर है, बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो अब क्या करोगे? अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बाएं तरफ, आप घर से बाहर निकले, आपका फेस सामने है, आपका घर पीछे है। अब आपका बायां हाथ जो है, वहीं पर आप मुख्य दरवाजे के बाहर बाईं तरफ एक सरसों का तेल का दिया जलाइए। और दिया कभी भी ज़मीन पर मत रखिएगा, फूलों की पंखुड़ी, पत्ते, दोने, जो भी मिलता है उसके ऊपर, यानी आसन देख के रखें रेस्पेक्ट के साथ।
तो क्या होगा ना, जीवन में जो चीज़ें आपकी परेशानी दे रही है वो चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। और एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, आप जैसे हमने कहा लापरवाह होते हैं, दुविधा में आ जाते हैं। अब ऐसे में क्या है ना, जल्दबाजी में कहीं भी कभी भी आप किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट मत किया कीजिए। पूरी लाइफ में जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, इस चीज़ के तह तक नहीं गए हो, तब तक पैसा आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें। आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपका मूल है, नहीं तो सूद के चक्कर में मूल भी जाएगा। अब बहुत विस्तार से हम आपको समझाते हैं, अब कितना आप समझते हो आप ही जाने, लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स बहुत अच्छा लगता है सुन के। हाँ, ऐसे ही कमेंट्स करते रहें। अगर आपको लगता है हमारे थ्रू आपका मनोबल ऊंचा हो रहा है, आप जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हो, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।